दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राठौर्स कॉम्बिनेशन में। तो एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके साथ। आपके लिए लाए हैं पार्ट 2 टेंस की वीडियो। हम आपके लिए ला चुके हैं पहले ही टेंसेस की वीडियो, जिसमें हम आपको बता चुके हैं 3 टेंसेस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब पार्ट 2 वीडियो में हम बताएंगे आपको आगे के बचे हुए कुछ टेंसेस के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो पहला टेंस है कॉन्टिन्यूअस टेंस और दूसरा परफेक्ट टेंस। तो तीनों कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम इस टॉपिक में पूरे फॉर्मेट जानेंगे। और फिर हमारी जो दूसरा परफेक्ट टेंस है उसके भी तीनों पार्ट्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों के फॉर्मेट की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो आपको बता दें कि हम अपनी पहले ही वीडियो में आपको बता चुके हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस के बारे में। इंडेफिनिट टेंस के तीनों पार्ट्स को हमने पहले ही आपको डिफाइन कर दिया है। अब है कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस। तो हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंगली हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्रिया प्लस रहा है, रही है, रहे हैं से करते हैं। इस टेंस में हम काम के चलने को बताते हैं, यानी कि कोई भी काम हो रहा होता है तो वो हम प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो हिंदी में हम इसके वाक्य की पहचान करते हैं तो हम करते हैं क्रिया, यानी कि जो हमारी एक्शन वर्ब होती है प्लस रहे हैं, रही हैं या रहे हैं होता है, तो वो वाक्य हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ये हिंदी के अकॉर्डिंगली। और जो ग्रामर के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें हम किसी भी वर्ग की कंटिन्यूसली चलने को दिखाते हैं, तो ये होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम देखते हैं इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मेट में सबसे पहले जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं सब्जेक्ट। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही, शी, नेम, इट, ये सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद प्लस, इज़, एम, आर, ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिनका हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं। प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस कर दिया जाए तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं। प्लस ऑब्जेक्ट, तो इज़, एम, आर, ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। इन्हीं से पता चलता है कि कोई भी जो हमारा टेंस या कोई भी स्टोरी है जिसमें कोई ऐसा सेंटेंस यूज़ हुआ है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान ये तीनों हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं। इसके बाद अब आप लोगों को बताते हैं हम हिंदी में ये सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट हम इस फॉर्मेट का यूज़ करके कर सकते हैं। तो सेंटेंस है हमारे कि राम बाजार जा रहा है। तो अब आप इसमें जो हमने आपको हिंदी की पहचान बताई थी और एक इंग्लिश रूल के अकॉर्डिंगली जो पहचान बताई थी वो दोनों आप देख सकते हैं। पहली कि वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है या रहे है होना चाहिए। दूसरा काम के चलने को बताया जाता है। तो दोनों ही चीज़ें इस सेंटेंस पे बिल्कुल फिट बैठ रही हैं। दूसरा सेंटेंस है राधा स्कूल जा रही है। तो इन दोनों, अगर आपको इस टेंस का फॉर्मेट समझ में आया तो दिए गए दोनों वाक्यों को इंग्लिश ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अब हमारा दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट। नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर, ये होती हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये था नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट। अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट है इज़, एम, आर, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं, इन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो हमारा ये वाला टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं होता है। तो इसमें नेगेटिव सेंटेंस के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि होता है कोई भी सेंटेंस है, मान लीजिए कि राधा आम खा रही है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब हम इसको बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, क्या राधा आम खा रही है। तो इसमें हम जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है उसे पहले लगाएंगे, यानी इज़, एम, आर को पहले लगाएंगे। उसके बाद हमारी सब्जेक्ट आएगी, फिर वर्ब, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। तो राधा खाना खा रही है कि इंग्लिश ट्रांसलेशन
इज़ राधा ईटिंग फूड होगी। इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज़ सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट है तो राधा। नेम के साथ हमेशा हम इज़ का यूज़ करते हैं, आई के साथ एम का, और यू, और अगर कोई भी प्लूरल वर्ड होता है तो हम उसके साथ हमेशा आर का यूज़ करते हैं। तो नेम जो कि सिंगल वर्ड भी है और नेम के साथ हमेशा इज़ का यूज़ किया जाता है, तो इज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर राधा, उसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा खाना। तो ऐसे ही ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब है हमारा पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस जिसे हम भूतकाल कहते हैं, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस करेंगे और इसका फॉर्मेट जानेंगे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की जो पहचान होती है वो होती है क्रिया प्लस रहा था, रही थी, रहे थे। तो क्रिया यानी कि जो भी एक्शन वर्ब है प्लस में अगर रहा था, रही थी और रहे थे। हिंदी की पहचान बता रहे हैं आपको, अगर किसी भी वाक्य के पीछे रहा था, रही थी, रहे थे होगा तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का ही वाक्य होगा। उसके बाद जो इंग्लिश की पहचान होती है उसमें तो पास्ट टेंस में मेनली बात की जाती है बीते हुए समय की। तो फिर अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो जो भी हमारा ही शी नेम इट या आई वी दे यू जो भी होता है वो सब्जेक्ट प्लस दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं वाज और वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म वही आईएनजी वाली वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी और ऑब्जेक्ट। इसके बाद अब हम देखेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेट। तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये होता है नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट। अब है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन इसमें आपको बता दें कि जो ये टेंस वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसमें अगर क्या पहले आता है तभी हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे। अगर हमारा क्वेश्चन है और क्या बीच में है तो ये WH फैमिली वाले क्वेश्चन बनेंगे। फिर तो इसमें होता है वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कंप्लीट होता है। अब है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान होती है क्रिया प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो ये होती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में कौन सा वाक्य आएगा ये जानने के लिए हमने एक वाक्य भी लिखा है, जैसे मोहन बाजार जा रहा होगा। तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य है। अब है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी आता है इसमें और विल शैल आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह ही। इन हेल्पिंग वर्ब का इस टेंस में भी यूज़ होता है। तो कॉन्टिन्यूस टेंस कंप्लीट होता है। अब है हमारा परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखेंगे। तो परफेक्ट टेंस की जो मेन पहचान होती है वो होता है वाक्य के पीछे चुका है, चुका थी और चुका होगा होता है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ इस टेंस में होता है। अब है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो मेन पहचान होती है वो होती है क्रिया प्लस वाक्य के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुका है होता है। अब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट। तो प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेट। तो जो हैज़ और हैव होता है तो हैज़ ही शी नेम इट के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं और आई वी दे यू के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। तो ये था दोनों हेल्पिंग वर्ब का यूज़ आप किसके साथ किसका यूज़ करेंगे। अब है हमारा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट। नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट जैसे कि मोहन मंदिर नहीं जा चुका है, ये नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब
की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट। फिर होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे क्या मोहन मंदिर नहीं जा चुका है, तो इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है हैज़ हैव, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये था हमारा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस और उसके फॉर्मेट, और ये किस तरह से हिंदी में पूछे जा सकते हैं हमने वो भी आपको बताया। तो हमारा जो ये टेंस है वो कंप्लीट होता है। अब है परफेक्ट पास्ट टेंस। तो अब परफेक्ट पास्ट टेंस के हम पहचान देखेंगे और इसके फॉर्मेट देखेंगे सारे सेंटेंसों की। तो जो परफेक्ट पास्ट टेंस होता है उसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। और इसके जो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है जो परफेक्ट पास्ट टेंस होता है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट है। अब है हमारे नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट। तो जो नेगेटिव सेंटेंस होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम हैड, और जो आपको बता दें कि जो नॉट होता है वो हमेशा थर्ड नंबर पर ही आता है। ये चीज़ एक आपने हर एक फॉर्मेट में नोटिस भी की होगी। तो जो एक सेंटेंस आपको दे रखा है कि राधा हलवा बना चुकी थी, कि राधा हलवा नहीं बना चुकी थी, ये आपके लिए। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट भी हमने आपको दे दिया। अब है परफेक्ट फ्यूचर टेंस। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना परफेक्ट फ्यूचर टेंस देखते हैं। इसकी पहचान होती है क्रिया प्लस चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। तो क्रिया और प्लस में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये होती है परफेक्ट फ्यूचर टेंस की पहचान। अब इसके अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये होती है परफेक्ट फ्यूचर टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट। तो अब हमने फ्यूचर के अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट जान लिया है। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो फ्यूचर टेंस के नेगेटिव जो फॉर्मेट होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दिव्यानी खाना नहीं खा चुकी होगी। तो ये है आप लोगों के लिए, ये आप हमें बनाकर ट्रांसलेट कर और कमेंट में बताएंगे। अगर आपको फॉर्मेट समझ में आ रहा है तो कृपया करके कमेंट में इस सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन ज़रूर लिखें। फिर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट होता है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट। तो हमने हमारे सारे टेंसेस डिस्कस कर लिए हैं और आई होप कि आप लोगों को सारे टेंसेस के फॉर्मेट भी समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है समाप्त। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, एक एक फॉर्मेट समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके अपना रिएक्शन ज़रूर लिखना। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी कोई भी वीडियो मिल सके सबसे पहले। अब थैंक यू।